Welcome to this video. Today topic is about factorization. मैथ्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें ये है कि ऑलमोस्ट कई टॉपिक्स में जो है ये इनडायरेक्टली यूज होता है. तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? The process of writing an expression in the form of terms or brackets multiplied together is called factorization. Each term and each bracket is called a factor of the expression. अब फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 15 है, तो आपने यहाँ से 5 जो है वो कॉमन किया, तो 5 एंड देन इन दी ब्रैकेट x प्लस 3. अच्छा, अब ये जो 5 और ये जो x प्लस 3 जो है, अब दीज आर कॉल्ड दी फैक्टर्स ऑफ 5x प्लस 15. ठीक है. एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे करता हूँ. सपोज जैसे हमारा एक नंबर जो है वो 6 है, तो 6 कैन बी रिटन एज सर 1 टाइम्स 6 इज 6, और फिर 2 टाइम्स 3 जो होता है ये भी 6 होता है. तो अब ये जो 1 2 3 6 जो है, अब दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 6. फैक्टर्स ऑफ 6 के सर 1 3 2 6, सर इन सब के टेबल पे जो है वो 6 आता है. तो फिर ये जो होंगे ये 6 के फैक्टर्स होंगे. अब फैक्टराइजेशन में नॉर्मली हम ना 3 मेथड्स जो है वो यूज करते हैं. अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज का वर्ड होगा, तो आपके माइंड में जो सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए, टेक कॉमन इफ पॉसिबल. कि आप उसमें ये देखेंगे क्या सर उसमें आपको कॉमन है, अगर ठीक है तो वो फिर आपने कॉमन जरूर लेना है. तो ये आपका कह लें कि फर्स्ट आपकी ऑब्जर्वेशन होगी जब भी वर्ड फैक्टराइज होगा, कि सर उसमें कॉमन है तो फिर आपने इस कॉमन लेना है. अच्छा, सेकंड अगर कॉमन फिर नहीं है, तो सेकंड इसमें ये होता है, फिर आप ये देखते हैं उसमें मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड आप लगाते हैं. ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड, ये इसका सेकंड कह लें कि इसका मेथड होता है जो इसमें यूज होता है. और जो थर्ड है दैट इज द यूज ऑफ आइडेंटिटीज. यूज ऑफ आइडेंटिटीज का जो हमारे सिलेबस में ओ लेवल में 3 आइडेंटिटीज है, यहाँ तीनों में लिख रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल है a प्लस बी होल स्केयर. इट इज a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर. और सेकंड जो है वो है a माइनस b होल स्केयर, एंड इट इज a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर. ठीक है, जो साइन जो होता है, जो -2, जो फॉर्मूले का आप 2 लिखते हैं उसके साथ साइन होगा. अगर यहाँ मिडिल साइन a प्लस बी है, यहाँ +2 आएगा. अगर यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ -2 आएगा. और थर्ड जो इसकी आइडेंटिटी है वो है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपके सिलेबस में है, और ये आप अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आप इनको यूज करेंगे. ठीक है. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन विल बी फैक्टोराइज. अब इसका फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 10. ओके, अब जैसे मैंने आपको भी 3 मेथड बताए हैं, आपने इनको इस तरह असेस करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन इफ पॉसिबल. तो यस, अब यहाँ नंबर्स में देखें 5x प्लस 10, 5 के टेबल में ये 10 आता है. इट मीन यू विल टेक 5 एज कॉमन, then start a bracket, and here x is left plus as it is, and the table of 5 times 2 is 10 है, तो write 2 inside और then close the bracket. So that's it. ये आपने इसको फैक्टोराइज कर दिया, कॉमन लिया आपने. ठीक है. अब नेक्स्ट है कि क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 हम करते हैं. अब 3x के -9x है. आप इन नंबर्स को भी फोकस करना होता है और वेरिएबल्स जो है उनको भी देखना है. अब 3 है और 9 है, तो 3 के टेबल पे 9 आता है, तो एक तो 3 कॉमन होगा यहाँ पे. फिर ये एक्स स्केयर है, यहाँ पे x है, तो एक्स भी कॉमन होगा यहाँ पे.
So you will take 3x as common, then start the bracket. Now here 3 is already taken as common, x square है हमारे पास, x common लिया तो 1x is left minus 3 times 3 जो है वो 9 होता है, और इस x को हमने common लिया हुआ है, तो you will not write inside. Close the bracket. So that's it. This is the answer of second part. Okay, coming to the third part, 8a square b plus 12ab square. अच्छा, अब नंबर देंगे 8 है, ये 12 है. अब 8 के टेबल में 12 नहीं आता, इट मीन 8 तो 8 जो है वो तो कॉमन नहीं होगा. फिर देखना ही होता है किन टू नंबर्स पे ये दोनों आते हैं. 8 भी उसके टेबल में आए और 12 भी आए, तो देखिए 4 के टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है, तो आपने 4 को कॉमन करेंगे. फिर ए स्केयर है, यहाँ पे ए है, स्मॉलर जो है वो कॉमन लेना होता है, तो ए कॉमन आएगा. फिर ये बी है, ये बी स्केयर है, तो स्मॉलर बी है, बी कॉमन आएगा. तो देन स्टार्ट द ब्रैकेट. अच्छा, अब 4 टाइम्स 2 इज 8 है, 2. अब ए स्केयर था, एक ए कॉमन लिया है, 1 ए इज लेफ्ट, और बी तो कॉमन था, यू विल नॉट राइट इट. देन राइट प्लस इन द टेबल ऑफ 4, 4 टाइम्स 3 जो है वो 12 होता है. ए ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है और बी का स्केयर है, बी कॉमन है, तो 1 बी इज लेफ्ट. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. तो ये 3 टाइप ऑफ द क्वेश्चंस हैं, आपने इन तीनों को देख लिया कैसे हमने सॉल्व किया. पहले नंबर्स को फोकस करना है, फिर जो आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको भी फिर देखना होता है. ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है. अब ये स्लाइटली चेंज्ड है. Here you can see we have 4 terms, AB plus BC plus AX plus CX. Okay, आप वैसे ही फॉलो करें, take common if possible. तो nothing is common, ठीक है, यहाँ पे वो common वाली बात नहीं है. देन इसमें हम कहते हैं ग्रुप्स बनाते हैं, पेज बनाते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग है, बाई ग्रुपिंग. इस आपका ये फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है. Take common from these two. Yes, now we can take common as B. Then start a bracket. Here you have A plus C left. ठीक है, plus ये जो second group है, here we have X as common. So you will write A plus C है. तो जब 4 टर्म्स होंगी, डू रिमेंबर कि नॉर्मली यही मेथड होता है कि हम उनमें से उनके ग्रुप्स बना लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, और फिर उन पेयर्स या ग्रुप्स में से हम कॉमन करते हैं, एंड वी नॉर्मली गेट द सेम ब्रैकेट्स. अब a प्लस सी है और ये भी a प्लस सी है, पूरी एक ब्रैकेट जो है वो कॉमन आ जाती है, तो आपने उस ब्रैकेट को फिर कॉमन करना होता है. अब a प्लस सी अगेन यू विल टेक एज कॉमन, एंड आउटसाइड हियर यू हैव b और प्लस x है, तो एक ब्रैकेट में आप इसको क्लोज कर दें, b प्लस x. सो दैट्स इट, यही इसका आंसर है. फर्दर इसको आपने मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना होता. तो 4 टर्म्स जब होंगी, आप उसके ग्रुप्स बनाएंगे 2 का, और फिर एक एक ग्रुप से कॉमन करेंगे, और ब्रैकेट आपकी सेम आनी चाहिए. अगर सेम आ गई है तो उसको कॉमन करके फिर आपको आंसर मिल जाएगा. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि x इन द ब्रैकेट है a-5 प्लस y a-5. अब here you can see कि already we have same brackets, a-5 a-5 already same है ये, so you will just take these as common है कि a-5 सर common आ जाएगा, and rest will be x plus y. So that's it. This will be the answer of question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सिमिलर है कि x और 6x माइनस 5y, और यहाँ ब्रैकेट में है 6x माइनस 5y होल स्केयर है. तो इट मीन्स कि ठीक है, कॉमन तो आपकी ये ब्रैकेट ही होगी, लेकिन जो स्मॉलर है हमने वो कॉमन लेनी होती है. तो 6x माइनस 5y, टेक दिस एज कॉमन, देन स्टार्ट दिस ब्रैकेट. Here x is left, then minus 4 as it is है, और ये स्केयर था, so 1 bracket is left. एक तो आपने कॉमन ले रही है, 1 bracket will be there. Close the bracket. Okay, now we have to simplify this bracket. First bracket as it is, और जो second है कि x minus, the 4 will multiply with this, it will be 24x. It will also multiply with this as well, so minus minus plus
4 5 the 20y, close the bracket. Now the last step will be just simplify and get your answer. X minus 24 will be minus 23x plus 20y. So that's it. This will be the answer of this question. कि एक ब्रैकेट कॉमन आ रही है वो लें और फिर आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने आंसर देना है। ओके जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उसका मेथड फिर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है फैक्टोराइज, ठीक है, ये लिखा होना है। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, अब एक्स स्क्वायर भी है। ओके मैंने स्टार्ट में आपको 3 मेथड्स का बताया था। नाउ वी हैव नथिंग कॉमन इन दिस क्वेश्चन, इट मीन ये कॉमन वाली बात खत्म हो गई। देन यू विल यूज फॉर द मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यू विल टेक 6, ये जो आपका 6 है, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जब उनको मल्टीप्लाई करें वी गेट 6 और आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी शुड हैव दिस 5। ओके अब 6 के हैं 3 टाइम्स 2, ठीक है, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 है, तो ये जो मिडल में लिखा हुआ है 5, तो इट मीन के यू विल सिलेक्ट दीज 2 फैक्टर्स। ओके एक्स स्क्वायर एज इट इज, आपने ये जो प्लस 6 है ये भी एज इट इज होता है। अब जो ये जो साइन प्लस है ये भी एज इट इज ही लिखना होता है आपने। नाउ यू विल सिलेक्ट द बिगर नंबर, जो बड़ा नंबर है वो आपने पहले लिखना है। 3 जो है आप यहाँ पे स्टार्ट में इधर लिखेंगे 3x प्लस जो देन स्मॉलर जो है वो आपका 2x है। तो हमने जो मिड टर्म थी, जो मिडल टर्म थी, उसको हमने ब्रेक कर दिया। यही रीजन है कि इसको फिर हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड बोलते हैं। 3x प्लस 2x है, 5x ही बनता है। नाउ मेक 2 ग्रुप्स, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप है, दिस इज द सेकंड ग्रुप है। नाउ x is common over here, it will be x plus 3, close the bracket. Then this sign plus, now 2x plus 6 है, तो 2 is common. So write to x plus 2 टाइम 3 जो है वो 6 है। इस मेथड की ब्यूटी ये है कि आपकी जो ब्रैकेट्स है ना ये सेम आनी चाहिए। अगर आपकी ये सेम आ रही है तो बी हैप्पी कि आपके फैक्टर्स ठीक है। अगर इस ब्रैकेट में कोई डिफरेंस है, साइन का भी डिफरेंस है, तो फिर समझ आइएगा कि आपने जो फैक्टर्स लिए हैं वो सही नहीं है। तो गो बैक और अपने क्वेश्चन को ठीक करें। अब ब्रैकेट हमारी सेम है, इट मीन्स कि अब x प्लस 3 को आप दोबारा कॉमन कर लें और देन इस ब्रैकेट के आउटसाइड x है, यहाँ पे 2 है, तो राइट देम इन अ सिंगल ब्रैकेट, सो इट विल बी x प्लस 2। सो दैट्स इट, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 जैसा ही है, तो इस 6 से आई होप कि आपको ये जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो आ जानी चाहिए। एक्स के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे देखिए 24 है, ठीक है। अब 24 के फैक्टर सर्च करें, आफ्टर एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग आपको ना ये 10 मिलना चाहिए। देखिए 6 टाइम्स 4, ठीक है, 6 टाइम्स 4 जो है 24 होता है और 6 प्लस 4 करेंगे तो वो आपको 10 मिलेगा। ओके अब एक्स के एज इट इज आपने इसको भी ऐसे लिखा, 24 भी एज इट इज ही आता है और ये साइन भी एज इट इज ही होगा, ये जो साइन प्लस है। ओके 6 और 4 में से जो बिगर है 6, तो राइट 6x प्लस 4x, ठीक है, ये आपका मिड टर्म जो है आपकी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो मेक 2 ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप है ये आपका सेकंड ग्रुप है। x इज कॉमन ओवर हेयर, सो x प्लस 6 है और प्लस 4 इज कॉमन है और x प्लस 6 4 द 24 है। हमारी जो ब्रैकेट्स हैं देखिए वो सेम आ गई है, इट मीन्स कि हमारा मेथड बिल्कुल ओके है। अब x प्लस 6 को कॉमन कर ले तो जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा x प्लस 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 5 और 6 में एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है इसका भी कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, ये 1 होता है। तो जब 1 होगा तो फिर आप जो लास्ट में नंबर होता है ना उसी को ही आप यूज करते हो और उसके ऐसे फैक्टर्स बना लेते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 और 8 में ये थोड़ी सी चेंज है इसमें।
अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो सिंगल नहीं है, यहाँ पे 2b है। तो अब जब आपका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा, देन यू विल मल्टीप्लाई दिस 2 विद दिस 6। 6 टाइम 2 इज 12। अब फिर मिड टर्म ब्रेकिंग ही आपका मेथड यूज होगा यहाँ पे, लेकिन स्लाइड चेंज है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यू विल मल्टीप्लाई विद द लास्ट कांस्टेंट 6 है। अब 12 के फैक्टर्स हैं, आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी शुड हैव दिस 7। सो 4 टाइम्स 3 इज 12 है, और 4 प्लस 3 7 होता है। ओके जी, नो चेंज इन द फर्स्ट है, 2x स्क्वायर एज इट इज है, और नो चेंज इन द लास्ट है, ये भी हम ऐसे ही लिखते हैं। और नो चेंज इन द साइन एज वेल। देखिए ये अगर माइनस है, यहाँ पे माइनस ही आएगा। अब 4 टाइम्स 3 है, इनमें जो बिगर है वो 4 है, तो यू राइट 4x देन माइनस 3x। अच्छा, यहाँ पे ये जरूर आपने चेक करना है, -4 है और ये -3 है, तो -7 बनना चाहिए। यहाँ पे बाज का साइन की मिस्टेक हो जाती है, तो अगर आप उसको रीचेक करेंगे तो फिर आपकी वो मिस्टेक कवर कर लेंगे आप। ओके, नाउ मेक टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है। तो 2 और ये 4 है, तो 2 इज कॉमन है, फिर ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो x इज कॉमन है। स्टार्ट द ब्रैकेट, इट विल बी x -2 है। नो ये माइनस है, ये जो साइन होता है ना, ये एज इट इज ऐसे ही आना होता है, याद रखिएगा। इस साइन को आप चेंज नहीं करेंगे, जैसे जो ये साइन है वही इसने शिफ्ट होना होता है नेक्स्ट पे भी। अच्छा, अब 3x प्लस 6 है, सो 3 कॉमन आप ले सकते हैं, सो इट विल बी x -2 है। तो डू रिमेंबर, इफ यू हैव दिस साइन माइनस दिस वन, तो इट विल मल्टीप्लाई विद दिस साइन, इसको चेंज करेगा, तो x -2 है। Now we have the same brackets, so take this bracket as common, x -2 ले, और then it will be 2x -3 है। So this is the answer of question number 7। Okay, question number 8 है। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, तो 6 टाइम 15 मल्टीप्लाई दीज टू, इट विल बी 90। ठीक है, 15 को और 6 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो 19 है। अब फैक्टर्स ऑफ 19 सो दैट आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी शुड हैव 1। क्योंकि जो मिडिल टर्म है, देखिए वहां पे x लिखा हुआ है, उसको कोएफिशिएंट 1 है, तो आई थिंक 10 इंटू 9, 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 90 है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 1। So you write 6 as 6x square as it is, and -15 as it is, no change। and माइनस है, ये साइन भी चेंज नहीं करना होता। अब 10 और 9 आपने सिलेक्ट कर ली है, इनमें से जो बिगर है वो 10 है, तो यू राइट 10x देन प्लस 9x। याद रखिएगा, ये -10 है, ये +9 है, इट विल बी -1। अगर आप यहाँ पे भी -9 कर देंगे, तो -10 और -9 जो है वो -19 हो जाएगा, लेकिन हमें तो -1 चाहिए यहाँ पे। तो बी केयरफुल अबाउट दिस स्टेप, साइन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नो मेक टू ग्रुप्स हैं, टू पेयर्स हैं। अब ये 6 है और ये 10 है, ठीक है, 2 के टेबल पे ये दोनों आ रहे हैं, टेक 2 एज कॉमन है, और फिर x भी कॉमन आप करेंगे, तो 2 टाइम 3 जो है वो 6 है, और साथ x आ जाना है, -2 टाइम 5 जो है वो 10 होगा, और x तो आपने कॉमन लिया। अब ये प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है। अब 9 और 15 है, 3 के टेबल पे दोनों आते हैं, तो टेक 3 एज कॉमन, तो 3 3 द 9 होगा, और ये साइन माइनस है, अब ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ये +3 है, तो इट विल बी 5। अच्छा जी, अब ब्रैकेट जो है वो देखें, ब्रैकेट्स हमारी सेम है, इट मीन्स के 3x -5 आपने फिर कॉमन किया, एंड दी रेस्ट जो है 2x + 3 है, इसको आप दूसरी ब्रैकेट में आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सम टाइम ये कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था, और सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन ये है कि जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है 2x स्क्वायर है, 8 में जो है वो 6x स्क्वायर है। तो आई होप कि इन 4 क्वेश्चन से आपको जो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड है वो क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
अब स्लाइटली अगेन जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और क्वेश्चन फिर वही होगा, फैक्टराइज। ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता, मेथड और आपने वो खुद अब अंडरस्टैंड करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्केयर माइनस 25 है। देखिए कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, इसलिए एटलीस्ट 3 टर्म्स चाहिए। तो इसके लिए आप रिकॉल करें जो थर्ड आइडेंटिटी मैंने भी आपसे शेयर की थी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये थर्ड आइडेंटिटी है। इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड जो आइडेंटिटी है उसको आप स्किप कर दें। अब ये है कि देखिए ये एक्स का स्केयर है और ये 25 जो है ये 5 स्केयर होता है। तो अब इसकी शेप देखिए इससे मैच कर रही है, तो यू विल जस्ट राइट दिस वन एज एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसमें एक आप x प्लस 5 पहले लिखना चाह रहे हैं और x माइनस 5 बाद में करना चाह रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अब 25 ए स्केयर माइनस 9 बी स्केयर, अगेन नथिंग इज कॉमन, नो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड है, then again you will use the third identity. 25a square can be written as 5a whole square and minus 3b whole square. याद रखिएगा आपने यहाँ पे स्केयर वाली शेप्स जो है ये जरूर बनानी होती है। अगर आप नहीं बनाएंगे और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे स्केयर जो है वो ए का है, 25 का नहीं है। आपने यहाँ पे स्केयर पूरा आना चाहिए, सारी टर्म का आना चाहिए। तो 25 को जब आप 5a और फिर होल स्केयर करेंगे तो यस फिर वो शेप बनेगी। ओके, नाउ इट इज द रिक्वायर्ड शेप है, सो आंसर विल बी 5a माइनस 3b और 5a प्लस 3b। सो दिस विल बी दी आंसर है, यही इसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब इनमें थोड़ी सी चेंजेस हैं 11 और 12 में। जो थर्ड आइडेंटिटी ही अप्लाई होगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से कह लें कि ट्रिकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, नाउ 2x स्केयर माइनस 18 है। अब देखिए ये x का स्केयर है, 2 का स्केयर नहीं है, और 18 है। तो वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने जो 3 जो आपके पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, जब ये क्वेश्चन होगा आपने उनको रिकॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन करना है आपने, क्योंकि 2 कॉमन है यहाँ पे। तो टेक कॉमन इफ पॉसिबल, तो यस 2 इज कॉमन। सो 2 इज कॉमन, स्टार्ट द ब्रैकेट, so it will be x स्क्वायर माइनस 9, 2 टाइम्स जो 9 है वो 18 होता है। ओके, दिस इज नॉट योर आंसर। अब यहीं पे स्टॉप ना कर जाइए कि ठीक है सर मैंने कॉमन कर लिया आंसर, नो, आप आगे एक और स्टेप कर सकते हैं। या यू कैन सी जो 9 है इट इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस वन। तो अब थर्ड आइडेंटिटी जो भी हम कर रहे थे अब उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर विल बी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। समटाइम जब हम एग्जाम में पेपर चेक करते हैं तो बच्चे ने बस यही स्टेप करके यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। नो, आपने फिर आगे जरूर देखना है कि सर इस पे थर्ड आइडेंटिटी है, क्या सर वो अप्लाई हो सकती है कि नहीं है। तो 9 है, हाँ अगर 9 की जगह पे ऐसा नंबर होता जिसका स्केयर नहीं बन सकता तो यस ठीक है, फिर यही आंसर था। बट 9 कैन बी रिटन एज 3 स्केयर, तो फिर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12, x4 माइनस y4 है। ठीक है, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक किए। अब 4 का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, स्केयर तक तो है, 4 का नहीं है। तो पहले आप इसको रिड्यूस करेंगे 4 को स्केयर में। तो x4 कैन बी रिटन एज x स्केयर होल स्केयर माइनस y स्केयर होल स्केयर। 4 को आप रिड्यूस करेंगे स्केयर फॉर्म में। ओके, अब देखिए अब ये आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो आपकी बन गई है। एक चीज जरा यहाँ पे बाज बच्चों को प्रॉब्लम करती है, आपने ना ये एक्स स्केयर और वाई स्केयर इस इन स्केयर्स को आपने नहीं देखना। आप देखिए ब्रैकेट का सर स्केयर है, ठीक है ब्रैकेट का ये स्केयर है,
अब इस एक्स स्क्वायर को आप समझे ये ए लिखा हुआ है और ये समझे सर हमारा बी लिखा हुआ है। जो मैंने अभी आपसे आइडेंटिटी जो भी शेयर की है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, इट इज बेसिकली ए माइनस बी और ए प्लस बी है। हम क्या करते हैं, जो स्केयर्स होते हैं यहाँ पे उनको हम स्किप करते हैं, ये भी जैसे स्केयर है ये स्केयर है, हम ए और बी ही आगे जाते हैं, स्केयर्स जो है यहीं पे स्टॉप खत्म हो जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप आगे कैरी फॉरवर्ड करें कि ये जो स्केयर जो है ना आपके जो ब्रैकेट के ऊपर है ये आगे नहीं जाएंगे। अब ये जो चीज है ये आपका समझिए ए है तो आप लिखेंगे ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है कि इस चीज को आप समझिए सर ये ए है और ये हमारा बी है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो स्टिल इट इज नॉट योर आंसर। फर्दर हम ये कर सकते हैं कि इस पे हमने एक इसी आइडेंटिटी को हम अगेन अप्लाई कर सकते हैं ओवर हेयर, बिकॉज यू कैन सी अगेन देयर आर टू स्केयर्स हैं और मिडल साइन जो है वो माइनस है। प्लस पे तो है अब नहीं कर सकते, वो तो ब्लॉक हो गया। बट इफ वी हैव अ नेगेटिव साइन, yes. So again, you can write this one as x minus y into x plus y. और ये जो ब्रैकेट है दैट विल बी एज इट इज, क्योंकि जब प्लस होता है तो क्वेश्चन फर्दर आगे फिर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो ब्लॉक हो जाता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो x4 है तो ऐसे। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव लर्न दैट ओके, स्टेप नंबर 1 ये यू विल टेक कॉमन इफ पॉसिबल। सेकंड ही होगा इफ वी आर गिवन 3 टर्म्स देन यू विल गो फॉर दैट मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। अगर कॉमन है वो भी जरूर करिएगा, लेकिन फिर उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग है। देन नॉर्मली व्हेन यू हैव ओनली टू टर्म्स जब होंगी देन ज्यादा चांस यही होता है कि जो थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही यूज होगी। लेकिन स्टिल उसमें फिर आपने कॉमन वाली ऑप्शन जरूर देखनी है। पहले कॉमन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था, टू टर्म्स है। अब अगर आप कॉमन नहीं करेंगे तो उसमें इसने होने ही नहीं है, ठीक है, फिर जो मर्जी ये कर ले, तो कॉमन की ऑप्शन आपने जरूर देखनी। तो आई होप कि इस वीडियो से जो आपका जो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएगा। उसमें अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने ट्राई की है, वो मैंने सारे आपसे डिस्कस कर लिए। So that's it for today. Thank you for watching this video.